ओके फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। सो अभी तक हमने पढ़ा कि यूरिन फॉर्मेशन, यूरिया फॉर्मेशन किस तरह होता है और जो उसके फंक्शंस हैं किडनी के वो क्या क्या हैं वो हम आगे देखेंगे। हम किडनी को कैसे रेगुलेट किया जाता है, किडनी की जो फंक्शंस हैं वो कैसे रेगुलेट होते हैं, ठीक है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ मैकेनिज्म विच रेगुलेट एन ऑर्गन, ठीक है। जैसे हम हार्ट पढ़ते हैं तो हार्ट को ब्रेन किस तरह रेगुलेट करता है, हार्मोन्स यदि कोई अफेक्ट करते हैं तो किस तरह अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ किडनी। रेगुलेशन कैसे होता है किडनी फंक्शंस का वो हम आज देखेंगे, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ किडनी में जो है तीन पॉइंट आपको जो है, तीन चीज़ों का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहला तो जो है वो है ADH हार्मोन, ठीक, या यूँ कहें हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो मेन रोल अदा करता है। हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन, देन जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ये क्या है ये मैं आपको बताया था मैंने जब हमने आपको पढ़ाया था, जब जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जब हम पढ़ रहे थे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जब हमने देखा था, तब उसमें मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी बताई थी, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है। एंड डोंट बी कंफ्यूज विथ द जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, ठीक, क्योंकि दोनों में जक्स्टा आ रहे हैं तो समटाइम वी कंफ्यूज बिटवीन द टर्मिनोलॉजी जक्स्टा ग्लोमेरुलर एंड जक्स्टा मेड्यूलरी। बट जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस इज व्हाट, जक्स्टा मतलब एट द जंक्शन ऑफ एंड ग्लोमेरुलर, ठीक है। कहाँ पर? ग्लोमेरुलस में, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये है हमारा लूप ऑफ हैनेले, ये हमारी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट, देन कलेक्टिंग डक्ट से बैलेनी, डक्ट ऑफ बैलेनी और डक्ट ऑफ बैलेनी से रीनल पेल्विस, ठीक। सो दिस इज अवर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। एक बार फिर हम देखें तो जब हम रेगुलेशन ऑफ किडनी समझा रहे हैं, यदि हम आंसर भी लिखते हैं तो यदि रेगुलेशन ऑफ किडनी समझा रहे हैं तो किस चीज़ का इफेक्ट कहाँ होता है ये हम बताने के लिए यदि स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बहुत ही इजीली समझ में आएगा और वो अच्छा लगेगा दिखने में, ठीक है। ये हमारी कैपिलरीज हैं जो कि सप्लाई कर रही हैं किसको, नेफ्रॉन को, टिब्यूल्स को, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज इन्हें कहते हैं, ठीक। देन इस प्रकार जो है डिफरेंट कैपिलरीज रहती हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक जो है कैपिलरीज हम देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने बनाया है। इसमें जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है वो हम देखते हैं कि कहाँ पर है, ठीक है। ओके, सो हमने देखा था कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, ठीक है। दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल
at the junction of capillaries and peritubular capillaries and distal convoluted tubule। ठीक है, तो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में ये एक स्पेशल रीजन होता है जिसमें कि स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो है एक हार्मोन को सिक्रीट करती है। वो कौन सा हार्मोन है और वो क्या काम करता है वो हम देखेंगे। ठीक, तो ये जो ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है ये होता है एक रीजन होता है, इट इज अ स्पेशल रीजन इन विच देर इज अ स्पेशलाइज्ड सेल एंड इट इज एट द जंक्शन ऑफ कैपिलरीज एंड द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक, उस जंक्शन पे, इसलिए दिस इज कॉल्ड जक्स्टा। जक्स्टा मैंने आपको कहा था कि जक्स्टा मीन्स जंक्शन। ओके, तो जंक्शन पे होता है किसके, कैपिलरीज और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के, और इसलिए ग्लोमेरुलर के नियर बाय है और जो है नेफ्रॉन में है, इसलिए इसे कहा गया जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। और इसका जो रेनिन का इफेक्ट है वो ग्लोमेरुलर पे भी पड़ता है। ठीक है, इसलिए दीज आर इंटर रिलेटेड एंड द स्पेशलाइज्ड रीजन इज कॉल्ड जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज हार्ट जो है, हार्ट भी एक ANF एंटीनेफ्रियूरेटिक फैक्टर करके ANF जिसे कहते हैं, ये सिक्रीट करता है एक सब्सटेंस जिसके कारण जो है ये क्या कराता है, वेजोडाइलेटेशन कराता है और इस प्रकार GFR मतलब कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कम करता है। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ किडनी के लिए क्या ज़रूरत है। ठीक है, क्या होता है कि किडनी को ऑस्मो रेगुलेटरी जो है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए किडनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी में। और ऑस्मो रेगुलेशन मतलब कि वाटर जो है हमारा, ठीक है, उसका रेगुलेशन, उसके जो हमारे बॉडी में डिफरेंट फ्लूइड है उसको जो रेगुलेट करता है उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। और हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि ऑस्मो रेगुलेशन का जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, मतलब कि वाटर के कंटेंट को हमारी बॉडी में बनाए रखते हैं एक कांस्टेंट कंपोजिशन पे, ना तो उस कंपोजिशन से ज़्यादा होने देते हैं ना ही उस कंपोजिशन से कम होने देते हैं। तो इस प्रकार किडनी हमारा ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। और इसलिए सबसे पहले देखेंगे कि वाटर का जो लेवल है बॉडी फ्लूइड में वो कैसे किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ठीक है, किडनी इज वेरी फ्लैक्सिबल। ठीक, इतनी फ्लैक्सिबल है कि यदि वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाए तो किडनी का फंक्शंस बढ़ जाते हैं, यदि वाटर कंटेंट कम हो जाए तो किडनी जो है वो क्या करती है, यूरिन को कम फॉर्म करती है, वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगती है। अब वो इतना फ्लैक्सिबली काम कैसे कर पाती है, यही हम रेगुलेशन पढ़ रहे हैं कि वो किसके अंडर कंट्रोल वो इस प्रकार जो है अपने को एकोमोडेट करती है, अपने को अडैप्ट करती है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं वाटर। वाटर जो है हमारे बॉडी फ्लूइड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है कहें मीडियम है, क्योंकि वाटर से ही बहुत सारा एक्सचेंज जो है वो वाटर के थ्रू होता है। इसलिए वाटर का शॉर्टेज होना या एक्सेस होना दोनों ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वाटर, क्योंकि वाटर यदि एक्सेस होने लगेगा तो क्या होगा, ये हमारे ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा देगा, ये हमारे हार्ट के फंक्शंस को बढ़ा देगा, हार्ट पे बर्डन कॉज करेगा और इस प्रकार जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को भी वाटर की जो क्वांटिटी है वो अफेक्ट करती है। साथ ही यदि बॉडी में वाटर कम होने लगेगा तो जो है हमें जो है ब्लड वॉल्यूम हमारा कम होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ब्लड वॉल्यूम पे ही अफेक्ट पड़ता है, उसके बाद जो है बॉडी के फ्लूइड जो है वो कंटेंट होगा, ड्राइनेस फील होगी हमें। ठीक, तो जो डिहाइड्रेशन है वो कॉज होगा। तो वाटर का जो लेवल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए वो एक कांस्टेंट कंपोजिशन में, एक कांस्टेंट लेवल पे वो मेंटेन रहना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, यदि एक्सेस हो जाए वाटर तो क्या,
और दूसरा यदि शॉर्टेज हो जाए तो क्या। ठीक, तो क्या होता है कि यदि किसी कारणवश यदि एक्सेस हो रहा है वाटर बॉडी में, ठीक है, कि यदि बहुत इनटेक ले लिया है हमने, ठीक है, और यूरिन फॉर्मेशन भी ज़्यादा नहीं हुआ किसी वजह से, ठीक, तो बॉडी में वाटर की यदि ज़्यादा मात्रा होने लगी, बहुत इनटेक कर लिया, सबसे जो महत्वपूर्ण एक्सेस ऑफ वाटर का कॉज तो वही है कि हमने इनटेक ज़्यादा ले लिया, जो फूड है वो भी जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा था वो भी ले लिया, और वाटर भी हमने ज़्यादा इनटेक कर लिया, और हमारा वाटर जो लॉस है वो बहुत कम हो रहा है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट और इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक, तो बॉडी में क्या होगा, अचानक एक्सेस हो जाएगी वाटर की, और क्या होगा कि बॉडी में एक्सेस होने के कारण क्या होता है, हमारे डिफरेंट फंक्शंस अफेक्ट होते हैं। ठीक, तो यदि एक्सेस हो जाए वाटर की तो वो क्या करेगा, इट डाइल्यूट द बॉडी फ्लूइड, और जब बॉडी फ्लूइड डाइल्यूट होगा तो इट अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस। ठीक है, आयंस क्यों, क्योंकि आयंस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, यदि बॉडी फ्लूइड ज़्यादा है तो बॉडी फ्लूइड में यदि वाटर ज़्यादा है तो बॉडी फ्लूइड कैसे हो जाएंगे, डाइल्यूट हो जाएंगे, और डाइल्यूट होने की वजह से आयन कंसंट्रेशन का जो कंपोजिशन है वो इम्बैलेंस होगा, और उसके इम्बैलेंस की वजह से जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारा बॉडी में वो बहुत अफेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि हम सब में पढ़ते हैं कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ठीक, ये जो है प्रेशर ग्रेडियंट के कारण होती है। ठीक, ऑस्मोसिस कैसे होती है, आयंस ज़्यादा रहते हैं तो वाटर जो है हमारा उस तरफ मूव करता है। ठीक, तो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स जो है वो हमारे बॉडी फ्लूइड पे और आयंस, इन दो चीज़ों पे बहुत ही जो है निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक, तो यदि एक्सेस हो जाएगी वाटर की तो क्या होगा, हमारा ट्रांसपोर्ट जो है वो अफेक्ट होगा। साथ ही यदि किसी कारण से शॉर्टेज हो जाए वाटर की, अब वो कारण क्या हो सकते हैं कि बहुत लॉस हो रहा है वाटर का। ठीक है, कैसे लॉस हो रहा है कि हमारे बॉडी फ्लूइड का लॉस हो रहा है। बॉडी फ्लूइड का लॉस किस फॉर्म में हो सकता है, यदि किसी पर्सन को डायरिया हो गया है और स्टूल में बहुत सारा जो वाटर है वो लॉस हो रहा है, या फिर वॉमिटिंग के थ्रू बहुत सारा वाटर यदि लॉस हो रहा है, या फिर जो है ब्लड लॉस के कारण बहुत सारा बॉडी फ्लूइड यदि लॉस हो गया है, तो इन दैट केस क्या होगा, बॉडी में शॉर्टेज आ जाएगी वाटर की, और बॉडी में वाटर की शॉर्टेज आने से क्या होगा कि जो बॉडी फ्लूइड हैं वो कॉन्सेंट्रेट होने लगेंगे, और वो भी क्या करेंगे, हमारे आयन का ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करेंगे। ठीक, और दूसरा जो है हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा। ठीक, तो जो ब्लड सप्लाई है वो अफेक्ट होगी। ठीक है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, वाटर और बॉडी फ्लूइड जो है वो बॉडी फ्लूइड से ब्लड वॉल्यूम से सर्कुलेशन, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। ठीक, इसी तरह जब एक्सेस हो जाती है वाटर की तो ये क्या करता है, एक्सेस वाटर क्या करेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा देगा। ठीक है, और हार्ट का बर्डन बढ़ा देगा, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी जो है वो ठीक नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि बॉडी में एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है जिससे ये दोनों चीजें जब आ जाती हैं, दोनों कंडीशंस जब आती हैं, तो हमारी किडनीज जो हैं उसके लेवल को मेंटेन करती है, उसके लेवल को बैलेंस करती हैं। अब वो कैसे बैलेंस करती हैं वो हम देखते हैं। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि वाटर की शॉर्टेज हो जाए तो क्या होगा, डिक्रीज वाटर लेवल। ठीक है, ये हम बॉडी फ्लूइड की बात कर रहे हैं। जब भी वाटर जो है उसका लेवल यदि कम हो जाता है तो वो हमारे लिए ज़्यादा समस्या होता है बजाय कि एक्सेस ऑफ वाटर के। क्यों, क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर होने के बहुत कम रीज़न होते हैं, बहुत कम कारण जो है एक्सेस करते हैं वाटर की, और जबकि बहुत सारे कारण जो हैं वो शॉर्टेज कर सकते हैं वाटर की, जिसकी कि हम कहते हैं डिहाइड्रेशन।
ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई उसे डिहाइड्रेशन हो गया था, फिर उसे सलाइन चढ़ाई, फिर वो ठीक हुआ। सलाइन चढ़ाई मतलब उसे वाटर हमने एक्सटर्नली दिया। जो लोग यदि पानी जो है बाय ओरली यदि माउथ से वाटर नहीं ले पाते तो इन दैट केस जो है डॉक्टर्स उन्हें सलाइन लगाते हैं और इन सलाइन फॉर्म उन्हें देते हैं वाटर। ठीक है, और सलाइन फॉर्म में क्यों देते हैं वो भी हम आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक, तो सबसे पहले जब शॉर्टेज हो गई वाटर की, जो कि ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि तुरंत शॉर्टेज होने से क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और लो ब्लड प्रेशर जो है ब्लड सप्लाई को अफेक्ट करेगा। इसलिए डिहाइड्रेशन होना हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इसीलिए जो व्यक्ति को डिहाइड्रेशन होता है उसको क्या होता है, डिजीनेस फील होती है, उसे फैंटनेस फील होती है। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई जो ब्रेन को है वो कम हो गई, कम कर रहा है और उसके कारण ब्रेन को जो है, इसलिए हमें डिजी फील होता है, डिजीनेस फील होता है इन द केस ऑफ डिहाइड्रेशन। तो सबसे पहले यदि वाटर लेवल कम हो गया है तो क्या होता है, ओके, अब क्या है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर। ठीक, ऑस्मो रिसेप्टर क्या होते हैं, These are the spies। ठीक है, अब हमारी बॉडी में क्या है कि पूरी बॉडी में जो है तरह तरह के जासूस हैं। ठीक, क्या होता है, जासूस क्या करते हैं, कुछ भी जो है क्या हो रहा है, गड़बड़ी क्या हो रही है, उसे वो पता लगाते हैं। तो ये जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में, ये हमारी बॉडी के स्पाइज हैं, जासूस हैं, डिटेक्टिव्स हैं, जो ये डिटेक्ट करते हैं कि क्या कहीं कुछ गड़बड़ी है क्या। ठीक, तो हमारा जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो क्या पता लगाता है, ऑस्मो रिसेप्टर डिटेक्ट करता है ऑस्मोलैरिटी को। ऑस्मोलैरिटी मतलब बॉडी में सॉल्ट और फ्लूइड का कंटेंट जो है वो कितना है, उसको जो है वो पता लगाता है कि भाई सॉल्यूट्स का कंटेंट बहुत कम तो नहीं हो गया या बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया। तो ये जो है हमारे ऑस्मो रिसेप्टर जो कि ये पता लगा लेते हैं, ये दे आर बॉडी में डिफरेंट जगह पर ये होते हैं, दे आर सेंसिटिव फॉर द ऑस्मोटिक जो प्रेशर है हमारे बॉडी फ्लूइड का, उसके लिए सेंसिटिव होते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर किससे फॉर्म होता है, डिफरेंट सॉल्यूट से जो है वो मेंटेन होता है। तो इन केस ऑफ यदि शॉर्टेज हो जाए वाटर की तो क्या होगा, ये जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा और ऑस्मो रिसेप्टर इसे तुरंत पता लगा के और क्या करेंगे, वो ये जो इंफॉर्मेशन है उसको ब्रेन में पहुंचा देंगे। इस तरह जो ब्रेन है उसे पता लगेगा कि भाई बॉडी में वाटर की शॉर्टेज हो गई है, तो वो क्या करेगा, वो सिग्नल देगा हाइपोथैलेमस को और हाइपोथैलेमस जो है फर्दर स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी को और पिट्यूटरी क्या करेगी, एडीएच को एंटी डायूरेटिक हार्मोन या इसे वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं, इसे वो क्या करेगी, सिक्रीट करेगी। और वैसोप्रेसिन की वजह से क्या होगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एडीएच क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का। जो एडीएच है वो हमारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स को और डीसीटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है परमिएबिलिटी को। ठीक है, और किसकी इंक्रीज परमिएबिलिटी, फॉर वाटर। और वाटर के लिए परमिएबिलिटी बढ़ जाने से क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लगेगा और साथ ही जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, वो क्या कॉज करता है, हमें थर्स्ट फील कराता है। ठीक है, हमें जो भी फीलिंग आती है जैसे भूख लगना या प्यास लगना या खाने के बाद हमें फील होना कि यस नाउ वी आर फुल, तो ये जो सारे सिग्नल्स हैं, ये जो सारी फीलिंग्स हैं, हमें हाइपोथैलेमस से आती है। जब हम न्यूरल कोऑर्डिनेशन हम पढ़ते हैं तब आप उसमें देखते हैं कि ब्रेन जो है वो कौन से पार्ट से कौन सा हमारा फंक्शंस जो है वो गवर्न होता है। ठीक, तो हाइपोथैलेमस थर्स्ट कॉज करेगा, उसके कारण हम क्या करेंगे, वाटर लेंगे, इंक्रीज इनटेक ऑफ वाटर। और वाटर लेने से क्या होगा, वाटर लेने से क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड वाटर लेवल। ठीक है, इन दोनों ही तरीकों से, एब्जॉर्प्शन से और इनटेक से हमारा वाटर लेवल बढ़ जाएगा। ठीक, और
इस प्रकार जो मेंटेन होना है बॉडी का कंपोजिशन, बॉडी फ्लूइड का, वो प्रॉपर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हाइपोथैलेमस देखा हमने। हाइपोथैलेमस किस प्रकार पिट्यूटरी से एडीएच सिक्रीट कराता है और हमें जो है वाटर लेवल को मेंटेन करता है। उसी प्रकार जब हमारे बॉडी में एक्सेस हो जाए वाटर की, ठीक है, यदि इंक्रीज हो जाए वाटर का लेवल तो क्या होता है, इंक्रीज होने से क्या कर देता है, डिक्रीज एडीएच फ्रॉम पिट्यूटरी। ठीक है, जब वाटर लेवल यदि ज्यादा होता है तो वो सिग्नल भी हाइपोथैलेमस को जाता है और हाइपोथैलेमस क्या करता है, ठीक है, डिटेल में हम देख लेते हैं, दैट विल बी गुड। डिटेल में यदि देखें तो ये भी हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इनहिबिट पिट्यूटरी, और ये क्या होगा, डिक्रीज एडीएच। ठीक, और साथ ही हाइपोथैलेमस ये भी करेगा कि हाइपोथैलेमस से थर्स्ट डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज्ड थर्स्ट, और इन दोनों से ही क्या होगा, इन दोनों से फर्दर क्या होगा, डिक्रीज्ड वाटर लेवल। ठीक है, ओके, आप नीचे भी जो है इसे बना सकते हैं। ठीक है, दैट विल बी गुड फ्लो चार्ट के लिए। एक्चुअली यू शुड यू कैन see all these things, so I am not deleting all them, so that we can revise all the things again. ठीक, तो क्या हो रहा है, यहाँ हमने पूरे फ्लो चार्ट में पूरी कहानी पढ़ ली है। क्या है कहानी कि यदि वाटर लेवल कम हो जाए तो ये सिग्नल कौन भेजता है, ऑस्मो रिसेप्टर भेजते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर ये सिग्नल भेजते हैं हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी को और कहता है कि एडीएच सिक्रीट करो। पिट्यूटरी एडीएच या वैसोप्रेसिन को सिक्रीट करती है जो कि परमेबिलिटी बढ़ा देता है किसकी, हमारी कलेक्टिंग डक्ट की और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की फॉर द वाटर। वाटर रीएब्जॉर्ब ज्यादा होने लगता है इंक्रीज परमेबिलिटी से, और साथ ही हाइपोथैलेमस थर्स्ट को कॉज करता है जिससे हम ज्यादा पानी पीते हैं, हमें प्यास लगती है और हम पानी पीते हैं। इन दोनों के कारण हमारा वाटर लेवल मेंटेन रहता है। दूसरा, जब ये वाटर लेवल यदि ज्यादा हो जाता है बॉडी में तो ये भी ऑस्मो रिसेप्टर हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजते हैं और कहते हैं कि बॉडी में वाटर ज्यादा हो रहा है, कुछ करो। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी को इनहिबिट करता है कि अब एडीएच सिक्रीट मत करो, और एडीएच किस कम होने के साथ ही वो कहता है कि थर्स्ट भी कम वो करता है और हमें प्यास नहीं लगती, और उन दोनों फैक्टर के कारण जो हमारा वाटर लेवल है बॉडी का वो कम हो जाता है और दैट मीन्स वो नॉर्मल हो जाता है, और इस प्रकार ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो मेंटेन होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का क्या काम है जो हमारे ऑस्मो रेगुलेशन में या किडनी के फंक्शन को मेंटेन करने में उसका क्या योगदान है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक, और अब हम पढ़ेंगे कि आयन दैट इज सोडियम जो है वो क्या अफेक्ट करता है। ठीक, ओके, तो अब हमने देखा, पहले वाटर देखा हमने कि वाटर का लेवल जो है वो क्या किस प्रकार हमारी किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करवाता है, सो दैट जो है हमारी बॉडी में फ्लूइड का जो लेवल है वो मेंटेन रहे। दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो है सोडियम, जो कि हमारी किडनी के फंक्शन को अफेक्ट करता है और उसे रेगुलेट करता है। तो सोडियम जो है, सोडियम क्यों इम्पॉर्टेंट है, सोडियम क्योंकि हमारे जो बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, आयंस का जो एक्सचेंज होता है उसमें ये सोडियम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। क्यों, क्योंकि सोडियम के एक्सचेंज में जो है हम जब देखते हैं कि NaCl जो सोडियम आया तो क्लोराइड जो है उसके कारण सेल के अंदर आ गया, तो दिस इज आयंस का एक्सचेंज जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड होता है। ठीक है, इसलिए सोडियम का जो लेवल है वो भी कंपोजिशन जो नॉर्मल रेगुलर कंपोजिशन होता है वो कॉन्स्टेंटली वही मेंटेन रहना चाहिए। दैट मीन्स जो बॉडी फ्लूइड की जो होम्योस्टेसिस है वो बनी रहना चाहिए।
ठीक है। तो सोडियम क्या करता है कि हमारे बॉडी में क्या बनाए रखता है, ट्रांसपोर्ट के लिए वो ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट आयन में सोडियम का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। तो हमारा सोडियम क्या करता है कि यदि उसका लेवल जो है बॉडी में कम होने लगे, ठीक है, तो क्या होता है, तब हमारा रोल आता है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का। तो क्या होता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं, उसका नाम है रेनिन। ठीक। तो सोडियम का लेवल कम हो गया है बॉडी में, और जो जक्स्टामेडुलरी रीजन है हमारा, ठीक है, ये रीजन जो है स्पेशलाइज्ड रीजन जिसे हमने कहा था जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, ये हो गया एक्टिव। अब ये क्या कर रहा है, रेनिन नामक एक हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। ये रेनिन एक एंजाइम की तरह काम करता है और ये क्या करता है, ये एंजियोटेंसिनोजेन नामक एक लिवर में ये प्रोटीन बनता है, लिवर इसे फॉर्म करता है, इट इज अ प्लाज्मा प्रोटीन, ये लिवर इसे बनाता है और ये ब्लड में रहता है एंजियोटेंसिनोजेन। तो लिवर से जो है ये क्या होता है, प्रोडक्शन होता है लिवर में इसका एंजियोटेंसिनोजेन का। तो रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और फिर एंजियोटेंसिन सेकंड में इसे कन्वर्ट कर देता है। ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, ये एल्डोस्टेरॉन, ओके, एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ये एड्रीनल ग्लैंड मैं आपको बता दूं, ये किडनी के जो है दोनों साइड ऊपर हमने देखी थी कि जो है हमारी किडनी जो है ऐसी है, तो यहाँ पे ये ट्राइंगल शेप की जो थी वो हमारी क्या थी, एड्रीनल ग्लैंड थी। तो ये जो एड्रीनल ग्लैंड है ये एंजियोटेंसिन सेकंड के द्वारा स्टिमुलेट होती है टू सिक्रीट अ हार्मोन अल्डोस्टेरॉन। और अल्डोस्टेरॉन का क्या काम है, अल्डोस्टेरॉन क्या करता है, इट मेक्स असेंडिंग, जो असेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का, उसको ये क्या करता है एल्डोस्टेरॉन, और परमिएबल बनाता है। ठीक है, ठीक है, मैक्स परमिएबल फॉर सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है कि सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है, किसके कारण, एल्डोस्टेरॉन के कारण। और इस प्रकार हमारी बॉडी में जो सोडियम का लेवल है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। ठीक, तो दिस इज द मैकेनिज्म। ठीक है, सबसे पहले हमने देखी हाइपोथैलेमस और फिर हमने देख लिया है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का काम है सोडियम को रीअब्सॉर्ब कराने का, और ये जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस जो है ये रेनिन को सिक्रेट करता है। रेनिन एक हार्मोन है जो कि एक एंजाइम की तरह काम करता है टू कन्वर्ट द एंजियोटेंसिनोजेन इनटू द एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड देन द एंजियोटेंसिन सेकंड। ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रेट द एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, और ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा मात्रा में कराता है। ठीक है, फ्रॉम द नेफ्रॉन, और इस प्रकार जो बॉडी में सोडियम का लेवल है वो हमारा क्या होता है, रिटेन हो जाता है, रेस्टोर हो जाता है
साथ ही इंक्रीज सोडियम से क्या होता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है। और इस प्रकार ये दोनों मैकेनिज्म जो हैं, वाटर और ये जो मैकेनिज्म है वाटर को भी रिस्टोर करने में हेल्प करती है। दूसरा, ये जो जक्स्टा मेडुलरी हार्मोन से जो रेनिन सिक्रेट होता है, इसका एक और काम है, ये क्या करता है, इंक्रीज्ड द GFR। ये कैसे GFR बढ़ाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को ये बढ़ा देता है। ये कैसे बढ़ाता है, यहाँ पे जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है ऑफ द कैपिलरीज, ठीक है, जो कैपिलरीज हैं उनको वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है और उसके कारण ज़्यादा जो ब्लड है, ज़्यादा जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ से बन के आता है। और इस प्रकार जो है हमारा रेनिन जो है हमारी मदद करता है सोडियम के एब्जॉर्प्शन में, और इस प्रकार सोडियम का जो लेवल है उसे ये मेंटेन करके रखता है। ओके, नाउ हमने देखा था कि हार्ट को भी हमने जो कहा था कि एंटी नेफ्रियूरोटिक फैक्टर जो है सिक्रीट करता है। तो ANF का हमारे बॉडी में क्या रोल है वो हम देखेंगे। ठीक, ठीक है, जब यदि किसी कारणवश बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि यदि ब्लड में जो हमारा फ्लूइड वॉल्यूम है वो बढ़ने लगे तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ सकता है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है कि इंक्रीज रिटर्न ऑफ ब्लड टू हार्ट। ठीक है, हार्ट को ज़्यादा ब्लड यदि रिटर्न हो रहा है तो हार्ट को ज़्यादा ब्लड को है पंप आउट करना पड़ता। तो क्या करता है हार्ट, क्या करता है हार्ट सिक्रीट करता है एंटी नेफ्रियूरोटिक फैक्टर। एंटी नेफ्रियूरोटिक फैक्टर क्या करता है, एंटी नेफ्रियूरोटिक फैक्टर क्या करता है, फर्दर वेजो डायलाटेशन कराता है, वेजो डायलाटेशन। और वेजो डायलाटेशन करने से जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। और इस प्रकार जो है ब्लड वॉल्यूम कम होने से जो हार्ट का जो हमारा हार्ट का जो एंटी नेफ्रियूरोटिक फैक्टर है वो क्या करता है, वेजो डायलेटेशन कराता है। जिससे क्या होता है, जब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कि आर्टरीज का कॉन्स्ट्रिक्ट होना, वेजो डायलेटेशन मतलब कि आर्टरीज का या वेसल्स का जो है डायलाइट होना, डायलाटेशन होना, ठीक है, चौड़ा होना, डायलेट होना। तो वेजो डायलेटेशन करवाता है ANF और इस प्रकार इससे ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम कराता है। ठीक है, साथ ही यदि वेजो डायलाटेशन यहाँ पे होगा तो उसके कारण क्या होगा कि ये GFR को भी जो है वो कम कराएगा और फर्दर एब्जॉर्प्शन भी जो है वो कम कराता है। हमारे बॉडी फ्लूइड ज़्यादा होने से जो एब्जॉर्प्शन है वो भी कम होता है। ठीक, ठीक है, तो ये जो वेजो डायलाटेशन होता है ये कैसे कम करता है, ये क्या करता है कि यहाँ पे जब वेजो डायलाटेशन होता है कैपिलरीज का, तो यहाँ पे जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है उसको ये क्या करता है, हमारा वेजो डायलाटेशन इनहिबिट रेनिन एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, इसको क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है और फर्दर जो है वो रीअब्जॉर्प्शन वाटर का और आयंस का, पहले आयंस का होगा और वाटर का होगा, तो इन दोनों की वजह से जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा और फिर रिटर्न ऑफ ब्लड जो हार्ट पे है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो हार्ट है हमारा वो भी रेगुलेट करता है इन सम वे आवर किडनी फंक्शन। ठीक है, तो अब एक समरी में देखेंगे हम रेगुलेशन ऑफ किडनी। सबसे पहला है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस और उसके बाद है हार्ट। ठीक, तो सबसे पहले जक्स्टा हाइपोथैलेमस देखें। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है हमारा, ओके
ठीक है, तो ये थोड़ा आपको समझने में आसानी रहेगी। ये हमारा वाटर लेवल यदि बॉडी में कम हुआ तो हाइपोथैलेमस एडीएस सिक्रीट करवाता है जो कि एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है वाटर का, और साथ ही हाइपोथैलेमस थर्स्ट कॉज करता है जिससे कि वाटर लेवल हमारा क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है या कहें बढ़ जाता है। ठीक है, ज़्यादा बढ़ने से हाइपोथैलेमस जो है, जब वाटर बढ़ने लगता है लेवल तो हाइपोथैलेमस को फिर से सिग्नल जाते हैं ऑस्मोरिसेप्टर के द्वारा, वो पिट्यूटरी को इनहिबिट करता है, थर्स्ट को कम करता है और इन दोनों से ही वाटर लेवल कम हो जाता है। ठीक, इस प्रकार हाइपोथैलेमस हमारे किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। दूसरा है जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। वो क्या करता है, वो सोडियम के ट्रांसपोर्ट में, सोडियम के एब्जॉर्प्शन में, नॉट इन ट्रांसपोर्ट, सोडियम के एब्जॉर्प्शन में जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो क्या करता है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस रेनिन सिक्रीट कराता है। जब सोडियम लेवल यदि कम हो जाए तो जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस रेनिन सिक्रीट करता है जिससे कि एंजियोटेंसिनोजेन जो कि लीवर ने बनाया है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट से और फिर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फर्दर क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन एंजियोटेंसिन सेकंड एड्रीनल ग्लैंड को जो है स्टिमुलेट करता है, तो एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट करती है एल्डोस्टेरॉन, और ये एल्डोस्टेरॉन परमिएबिलिटी बढ़ा देता है डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले की, और जिसके कारण सोडियम जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लगता है, सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन होता है, और सोडियम आयन जब ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है तो वो वाटर को भी एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, क्योंकि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, जो कि हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म में पढ़ा था कि जितना सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता जाता है तो वाटर और रीएब्जॉर्ब होता जाता है। तो इस प्रकार ये सोडियम की और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। उसके बाद आया हार्ट। हार्ट क्या करता है, जब हार्ट में ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के कारण यदि ब्लड का रिटर्न ज़्यादा होता है हार्ट में, तो हार्ट क्या करता है, एंटी नेफ्रीयूरोटिक फैक्टर को सिक्रीट करता है जो कि वेजोडायलेटेशन कराता है, वेसल्स को जो है डायलेट करता है, और उसके कारण ब्लड वॉल्यूम कम होने लगता है। ब्लड वॉल्यूम कम होने के कारण ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को इनहिबिट करता है और फर्दर जो रीएब्जॉर्प्शन है हमारा वो कम होने लगता है, डिक्रीज्ड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ओके, तो इस प्रकार जो हमारा पूरा रेगुलेशन है वो किडनी के फंक्शंस का रेगुलेट होता है। ठीक है, रेनिन और रेनिन, डोंट बी कंफ्यूज दिस रेनिन विद द रेनिन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि गैस्ट्रिक जूसेस में रहता है और स्टमक के द्वारा, स्टमक की पेप्टिक सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। तो क्या डिफरेंस है इस रेनिन में और इस रेनिन में, दैट रेनिन इज स्पेल लाइक दिस। तो इस रेनिन में और इस रेनिन में डिफरेंस जो है अगले आप सेशन में, आप इसके बाद वाले सेशन में आप देख सकते हैं। सो दिस इज द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन।